बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें ये आदेश दिया गया है कि अब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने के बाद कोई भी बिल्डिंग ओनर या फ्लैट ओनर अपने फ्लैट या बिल्डिंग में बदलाव नहीं कर सकता है। अगर वो कोई बदलाव लाना चाहता है तो इसके लिए बीबीएमपी से पहले इजाज़त लेनी होगी। ये सर्कुलर बीबीएमपी ने तब निकाला जब 2 दिन पहले इस फ्लैट में, जो कि तीसरी मंजिल पे है, आप देखिए कि किस तरह से ये फ्लैट जला और इसके साथ साथ आसपास के फ्लैट्स में भी आग लग गई। इसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। ये जो बाहरी हिस्सा है फ्लैट का, जहां कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति अब जूम करेंगे, वहां एक महिला काफ़ी मशक्क़त करती दिखी। अगर यहाँ पर जाली नहीं होती तो वो महिला नीचे कूद सकती थी। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर जंगल है और साथ ही साथ जो दूसरे मकान बने हुए हैं उसको बचाया जा सकता था। उसको किसी कपड़े पे भी नीचे उसको सहारा देकर बचाया जा सकता था। लेकिन ये जो यहाँ पर मेश है, ये जो ग्रिल लगा हुआ है, ये पूरी तरह से लॉक है। इसमें कोई भी विंडो नहीं है और इस वजह से वो महिला बाहर नहीं निकल पाई और कुछ ही पलकों में वो आग की लपटों में से घिर गई और फिर उसकी मौत हो गई। सिर्फ इस फ्लैट की ही बात नहीं है, इस फ्लैट के आसपास जितने भी फ्लैट्स हैं उसमें देखिए कई में ग्रिल के साथ शीशे भी लगा दिए गए हैं और किसी में भी एग्जिट पॉइंट नहीं है, यानी बीच में जो विंडो होना चाहिए वो नहीं। एक विंडो हमें दिख रहा है वहाँ पे, हमारे कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति लेफ्ट बाईं तरफ जब कैमरा को पैन करेंगे तो आपको दिखाई देगा, लेकिन वो इतना छोटा है कि किसी इंसान के लिए वहाँ से निकलना संभव नहीं है। उतना ही नहीं, दाहिने तरफ जब गोविंद मूर्ति कैमरा पैन करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी जितने फ्लैट्स बने हुए हैं वहाँ भी हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि सभी जगहों पे ग्रिल लगा हुआ है, लेकिन कहीं भी उसमें विंडो नहीं है, यानी बाहर एक एग्ज़िट पॉइंट नहीं है जिसका कि इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जा सके। और इसी वजह से यह हादसा हुआ। अगर इसमें विंडो होता, एक एग्ज़िट गेट होता, तो उस महिला को बचाया जा सकता था, कम से कम एक जान ज़रूर बच जाती। इससे पहले भी यहाँ कई सारी ऐसी वारदातें हुई हैं और उसके बाद फायर डिपार्टमेंट और दूसरे जो सरकारी महकमे हैं उनकी तरफ से भरोसा दिलाया गया कि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। 2010 में कर्टन टावर में यहाँ पर आग लगी थी, उसके बाद काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ और फिर 2015 में एक ऑडिट हुआ था जिसमें जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक उस ऑडिट में यह पाया गया कि 90% जो बिल्डिंग्स हैं उन्होंने कानून की अवहेलना की है, कानून का पालन नहीं किया है। जिस तरफ आप नज़र दौड़ाएं हर जगह आपको ऐसी ही बिल्डिंग्स मिलेंगी जिसमें चारों तरफ से ग्रिल लगे हुए हैं, जिसमें कोई आने जाने बाहर से इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल करने के लिए रास्ता नहीं है। यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने के बाद अगर कोई अपने बिल्डिंग में बदलाव करता है तो उसके लिए कभी न ऑडिट होती है न कभी जांच होती है, और अगर होती भी है तो सिर्फ वो कागजी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं होती है। और इसी वजह से इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो जो जानकार है उनका यह कहना है कि सरकार जब इस तरह की इजाज़त देती है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देती है, तो पहले कुछ सालों के बाद ज़रूर उसका ऑडिट होना चाहिए और तयशुदा समय सीमा पर होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार किया और फिर छोड़ दिया। अगर इस तरह से लापरवाही बरती जाएगी तो ऐसी सूरत में ऐसे हादसों को नहीं रोका जा सकता है। गैस पाइप में लीकेज की वजह से आग पूरी तरह से फैल गई। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी ये इमारतें जली हुई हैं। यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी हमें दिखे, वो अब जांच कर रहे हैं, लेकिन ये सब खाना पूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। ज़रूरत है बिल्डर्स में और ख़रीदारों में जागरूकता आने की। जब वो जागरूक होंगे तभी इस तरह के हादसों को बचाया जा सकेगा, क्योंकि सरकारी महकमों के बारे में एक आम धारणा है कि कुछ रुपयों के लिए वो सही को गलत और गलत को सही करने में हिचकते नहीं हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।